जो काम बहुजन समाज पार्टी ने किया वो काम किसी दल ने नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी आज प्रत्याशी के रूप में आजमगढ़ में जितना हमारी पार्टी ने अब तक टिकट दिया है उतना किसी दल ने भी मुस्लिम समाज को सम्मान नहीं दिया। और मुस्लिम समाज के लोग बहुजन दलित और मुस्लिम गठजोड़ सबसे भारी बहुजन समाज पार्टी नर्सरी पैदा करती है नेता। नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है जनपद आजमगढ़ में और आजमगढ़ सदर लोकसभा में मैं उपस्थित हूं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि आज ही अभी बसपा ने अपना कैंडिडेट घोषित किया है भीम राजभर जी को, और वो विधानसभा भी लड़ चुके हैं। और तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने पहले से ही अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है, जैसे सपा से, इंडिया गठबंधन से जो धर्मेंद्र यादव, और अगर भाजपा से हम बात करें तो एक बार फिर से दिनेश लाल यादव निरहुआ मैदान में हैं। अभी दो लोग आपस में थे, लेकिन अब तीसरा कैंडिडेट जो है बसपा ने भी अपना घोषित कर दिया है। और बसपा के कुछ लोग हैं, हम इनसे कार्यकर्ता हैं, हम इनसे चर्चा करते हैं। हेमंत कुमार मौर्य जी, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पूर्व में मुख्य सेक्टर प्रभारी आजमगढ़ जी। अभी आज जो है बसपा ने अपना कैंडिडेट घोषित किया है भीम राजभर जी को, तो क्या लग रहा है? कुछ लग रहा है कि जो अभी तक जो दो प्रत्याशी आए थे दूसरी पार्टियों से, उनको टक्कर दे पाएंगे? बहुजन समाज पार्टी ने जो आज प्रत्याशी घोषित किया है श्री भीम राजभर जी को, बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता हैं, कई मंडलों कई प्रदेशों में प्रभारी रहे। पिछले दिनों में उन्होंने विधानसभा का चुनाव कई बार लड़ा, कुछ ही वोटों से हारे हैं। और बहुजन समाज पार्टी काफ़ी बड़े नेता हैं। और जो बहुजन समाज पार्टी आज प्रत्याशी के रूप में आजमगढ़ में घोषित किया है, तो कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भवन कुमारी मायावती जी ने गठबंधन तो आप देखे होंगे, एक इंडिया गठबंधन एक एनडीए गठबंधन है जी। बहुजन समाज पार्टी ने सीधे जनता से गठबंधन किया है। अच्छा। उसका उदाहरण है बगल की सीट घोसी पर पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान जी को टिकट दिया जी। चंदौली की सीट पर सत्येंद्र कुमार मौर्य जी को टिकट दिया है। आपके आजमगढ़ पर श्री भीम राजभर जी को टिकट दिया है। इसी तरह मुजफ्फरनगर में दारा सिंह प्रजापति को टिकट दिया है। उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियाँ सबको, और सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम समाज के लोगों को भी काफ़ी सम्मान दिया। अभी तक बोला जा रहा था कि जो बहन कुमारी मायावती जी हैं वो भाजपा की बी टीम है और भाजपा के सपोर्ट में प्रत्याशी उतार रही हैं, और यहाँ से जो है भीम राजभर जी को उतार दिया, तो किसको फायदा किसको नुकसान होगा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने सीधा गठबंधन किया जनता से, और बहुजन समाज पार्टी कभी भी बी टीम नहीं रही। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचितों की आवाज़ अगर कोई रहा है, मुसलमानों, आदिवासियों की, तो बहुजन समाज पार्टी। उसका उदाहरण है बहुजन समाज पार्टी की जब 7 से 12 तक सरकार चली, उस समय आदरणीय बहन जी ने जो भी योजना चलाया, जो भी नौकरियां दिया, न उन्होंने जात पूछा, न धर्म पूछा, न मजहब पूछा, सभी लोगों को लाइन आर्डर बहुत ही सुपर था। और बहुजन समाज पार्टी ने जो इस बार टिकट का बंटवारा किया है, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही काफ़ी दिक्कत होने वाली है। और हमारी सीट सबसे काफ़ी हम जीतेंगे, क्योंकि सर्व समाज के लोगों को सम्मान मिल रहा है। अयोध्या से अभी पांडे जी का टिकट हो गया है, अम्बेडकर नगर में अब्दुल कलाम साहब का हुआ है। इस तरह टिकट तमाम लोगों का हो रहा है। अच्छा, यहाँ से जो है पिछली बार उपचुनाव में प्रत्याशी बनाए गए थे गुड्डू जमाली जी, वो जो है अब साइकिल पर सवार हो गए हैं, उन्हें जो है पद भी दे दिया गया है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि अब बोला जा रहा है कि बसपा का जो सपोर्टर थे, जो वोटर थे, वो अब समाजवादी पार्टी में आ गए। बहुजन समाज पार्टी और पूरे प्रदेश और देश के मुस्लिम साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, सबसे पहली सरकार में जिस हिसाब से दलित समाज के बच्चों को वजीफा मिलने का काम किया, उस तरह बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थी। उस समय उन्होंने मुस्लिम बच्चों को भी वजीफा देने का काम किया, उनके रोजी रोजगार में बढ़ंती का काम किया, उनको हथकरघा विभाग बनाया, उनको अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया। जो काम बहुजन समाज पार्टी ने किया वो काम किसी दल ने नहीं किया।
तो मैं मुस्लिम भाइयों पर विचार करना चाहता हूं, जितना हमारी पार्टी ने अब तक टिकट दिया है उतना किसी दल ने भी मुस्लिम समाज को सम्मान नहीं दिया है। तो मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और बहुजन समाज पार्टी की आशा है पूरा वोट करेंगे। अच्छा, यहाँ के आजमगढ़ की मैं बात करूँ तो आजमगढ़ के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं भीम राजभर को सपोर्ट करेंगे? निश्चित तौर पर करेंगे। अम्बेडकर नगर आपकी सटी हुई सीट है जहाँ से बहन कुमारी मायावती जी ने मुस्लिम समाज के साथी को टिकट दिया है और ये आपके आजमगढ़ और अम्बेडकर नगर सटा हुआ जिला है, तो निश्चित तौर पर करेंगे। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने सबसे शुरुआत में मुस्लिम समाज को सम्मान दिया जब किसी दल ने टिकट नहीं दिया किसी को। और मुस्लिम समाज के लोग बहुजन, दलित और मुस्लिम गठजोड़ सबसे भारी है। तो क्या कारण था बसपा के 10 सांसद जीत कर जाते हैं 2019 में और इसके बाद जो है 10 के 10 सांसद जो है पार्टी छोड़ देते हैं? देखिए, कुछ अवसरवादी लोग हैं यहाँ जीतने के लिए आते हैं। बहुजन समाज पार्टी नर्सरी है, पैदा करती है नेता। माननीय कांशीराम साहब, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का इतना बड़ा लंबा संघर्ष, जिन्होंने हमको संविधान दिया। जिस व्यक्ति को बात करने की आज़ादी नहीं है, आर्टिकल 19 के तहत हम अपनी बात रख रहे हैं, अभी पत्रकारिता कर रहे हैं। तो जो आप सोच रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि जो आएगा, तो माननीय कांशीराम साहब क्या करते हैं, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, एक मूवमेंट है। यहाँ तो साधन है, विधायक सांसद आते हैं चले जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी का कारवां नहीं रुक रहा है, दिन पर दिन आगे बढ़ रहा है। अवसरवादी लोग हैं, आए और समय निकल गया और चले गए। तो क्या लग रहा है जो है यहाँ से भीम राजभर जी जीत के जाएंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्रत्याशी हैं अभी, दिनेश लाल यादव निरहुआ जो भाजपा से हैं और ये आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है और उसे भेद दिए हैं जो है दिनेश लाल यादव निरहुआ, तो क्या बसपा कुछ कर पाएगी? बहुजन समाज पार्टी ने सदर से जब 1989 में यहाँ रामकृष्ण यादव जी बहुजन समाज पार्टी के सांसद हुए, तो गढ़ तो किसी का नहीं माना जाएगा। उसके बाद अकबर अहमद डंपी यहाँ सांसद हुए, तो गढ़ तो किसी का नहीं है। समय समय पर ये पब्लिक है, ये जनता है, जनता की अदालत में बहुजन समाज पार्टी अपने कामों को फिर से गिनाएगी और जो अलाइन आर्डर था, जो देश के अंदर दलित, मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी जितने लोग निवास करते, सबका हम सर्वधर्म का सबका सम्मान करते हैं। सबको शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की गारंटी बहुजन समाज पार्टी लेती है। अच्छा, ये भी बातें हो रही थी कि अकबर अहमद डंपी को टिकट दे सकती है बसपा। अब देखिए, उसके बारे में हम कयास पर नहीं बात करेंगे। जो हमारे नेता का फैसला हुआ है वो फैसला 100% सही है और जो निर्देश होगा उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ बसपा के कार्यकर्ता थे, नेता हैं और तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और सबसे बड़ी बात है कि जो जब से प्रत्याशी आज ही घोषित हुआ है बसपा के जो प्रत्याशी हैं भीम राजभर जी, तब से जो है जो आजमगढ़ की जो राजनीति है उसमें हलचल पैदा हो गई है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो लोग कह रहे थे कि भाजपा की बी टीम है बहन कुमारी मायावती जी, तो अब जो है भीम राजभर को टिकट मिल गया है, तो अब वो किसको फायदा पहुंचाना चाहती हैं। लेकिन एक सवाल एक और भी है कि क्या भीम राजभर जी यहाँ से जीत कर जाते हैं बसपा से? तो आप लोग देखते रहिएगा तमाम सारी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।